हेलो, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम DB2 SQL का एक और फंक्शन कवर करेंगे जो है करंट टाइम स्टैम्प। अभी तक हमने देखा था करंट डेट और करंट टाइम, बट सपोज आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आप एक लॉग टेबल बना रहे हो, बट वहाँ पे आप दो कॉलम नहीं रखना चाहते, उसके लिए आप सिंपल एक ही कॉलम को यूज़ करना चाह रहे हो। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम एक टाइम स्टैम्प का यूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प क्या करेगा, आपको डेट भी बताएगा प्लस आपका टाइम जो है करंट वो भी शो करेगा। ठीक है, तो मेनली यही पर्पस होता है टाइम स्टैम्प का यूज़ करने का। अब इसको एसक्यूएल आरपीजी में कैसे यूज़ करना है उसके लिए मैंने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, हम वो वॉक थ्रू करेंगे, फिर देखेंगे DB2 में उसका क्या इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो हमने वही कांस्टेंट वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया है 5 टाइम्स जीरोस के साथ में, और उसमें उसको हम यूज़ करेंगे वेरीफाई करने के लिए कि हमारी जो टेबल है वो प्रॉपर एग्जीक्यूट हुई या नहीं, जो क्वेरी हमने उसमें टेबल के लिए बनाया है वो प्रॉपर एग्जीक्यूट हुई या नहीं। ठीक है, फिर एक वेरिएबल हमने यहाँ पे बनाया रिजल्ट नेम से, जो टाइम स्टैम्प डेटा टाइप है जिसका, और फिर हम कमिटमेंट कंट्रोल को सेट किया हुआ है नन पे। अगर आप सिर्फ मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे हो टेबल में, सिर्फ रीड कर रहे हो, तो उस केस में आप ये स्किप भी कर सकते हो, बट अभी के लिए मैंने इसको यहाँ पे रखा हुआ है। अब यहाँ पे हम हमारी मेन क्वेरी को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ exec SQL select current स्पेस टाइम स्टैम्प। तो आपको ये इसी तरह से पास करना है, करंट स्पेस टाइम स्टैम्प इनटू रिजल्ट वेरिएबल फ्रॉम sys ibm डॉट sysdummy1। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, सिस्टम से ही फेच कर रहे हैं ये। ठीक है, ये कोई हमारी टेबल नहीं है, डायरेक्ट करंट वैल्यू फेच कर रहे हैं सिस्टम से। तो ये क्या करेगा, करंट टाइम स्टैम्प को कॉल एग्जीक्यूट करेगा, कैलकुलेट करेगा, और उसको स्टोर कर देगा अपने होस्ट वेरिएबल रिजल्ट के अंदर। उसके बाद में हम जैसे हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी तो फिर चेक करेंगे कि अगर एसक्यूएल स्टेट जो है वो एसक्यूएल स्टेट अंडरस्कोर वैलिड है तो प्रिंट कर देंगे रिजल्ट को, अदरवाइज प्रिंट करेंगे एसक्यूएल स्टेट, और साथ में एक मैसेज डालेंगे क्वेरी एंडेड विद एन एरर। ठीक है, और बाद में INLAR को ऑन कर देंगे। तो ये पूरा प्रोसेस है जो अब हम एग्जीक्यूट करते हैं। इसको कॉल करके देखते हैं। कॉल हो गया, कंपाइल हो गया, अब कॉल करते हैं। तो आपको कुछ ये डेटा दिख रहा है। अब ये डेटा क्या है, आप देखोगे अगर इसको ध्यान से, तो यहाँ पे है ईयर, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ईयर को। फिर है मंथ, मंथ के बाद में डेट है। फिर यहाँ पे आवर, मिनट्स, सेकेंड्स, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड्स। तो ये पूरा इस तरह से एक टाइम स्टैम्प आपको मिल जाता है करंट कि। ठीक है, तो इससे हमारी जो लॉग मेंटेनेंस है वो और इजी हो जाएगी, क्योंकि अभी तक हम क्या कर रहे थे, टाइम डेट अलग रिट्रीव कर रहे थे, टाइम अलग रिट्रीव कर रहे थे। बट इससे बेनिफिट ये होगा कि आप एक ही कॉलम के अंदर सारी चीज़ों को एक साथ स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो ये था पूरा एडवांटेज करंट टाइम स्टैम्प फंक्शन का। अब अगर आप सेम चीज़ आप यहाँ पे यूज़ करना चाह रहे हो तो आप वो भी कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। यहाँ से हम सीधा वो कॉपी कर लेते हैं क्वेरी। तो यही DB2 की क्वेरी हम कॉपी करेंगे और वहाँ पे उस सिस्टम के अकॉर्डिंग DB2 SQL के अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज करेंगे। ठीक है, तो ओके। सो अब हम यहाँ पे इस सेशन पे मैं इसको करता हूँ एक बार लॉगिन, और यहाँ पे मैंने SQL रन किया। ठीक है, अब उस कॉपी करे हुए क्वेरी को हम यहाँ डालते हैं। अब इसको कस्टमाइज करते हैं क्योंकि अब हम DB2 पे रन कर रहे हैं ना। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट करंट टाइम स्टैम्प, इनटू वाला पोर्शन हटा देंगे क्योंकि अभी हम किसी में स्टोर नहीं कर रहे हैं, फ्रॉम sys ibm डॉट sys dummy1। इसको चला के देखते हैं, तो आप देखोगे यहाँ पे भी आपको टाइम स्टैम्प मिल रहा है जिसमें डेट है, मंथ है, ईयर है, मंथ है, डे है, और ये आर, मिनट, सेकंड, और फिर ये मिली सेकेंड्स। ठीक है, तो इस तरह से आपको करंट टाइम स्टैम्प यहाँ भी मिल जाएगा। अब सपोज मेरे पास एक टेबल है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ अभी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल वन। ये मेरे पास एक टेबल है टेबल वन नेम से, जिसमें मैंने एक टाइम स्टैम्प का कॉलम ऐड किया हुआ है। अब मुझे अगर इस जगह पे जो सेकंड आईडी है उसके लिए टाइम स्टैम्प ऐड करनी है, तो मैं क्या करूँगा, मैनुअली मेरे को टाइप नहीं करना पड़ेगा 20230991, उसकी जगह मैं डायरेक्टली फंक्शन का यूज़ करूँगा। कैसे, आपको सिंपली लिखना है अपडेट, यहाँ पे F4 लेना है, यहाँ पे फिर आपको सिंपली अपने फाइल का नेम देना है, जैसे मैंने दिया टेबल वन, टेबल टेबल वन। लाइब्रेरी आप यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है टेबल वन बहुत सारे लाइब्रेरीज में हो, तो आपको मेक श्योर करना होगा कि जिस टेबल पे आप क्वेरी चला रहे हो वो आपकी ही लाइब्रेरी की हो। तो यहाँ पे एंटर करना है, फिर आपको आईडी इनमें से क्या अपडेट करना है। जैसे मुझे अभी के लिए टाइम स्टैम्प अपडेट करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सीधा फंक्शन यूज़ करूँगा, करंट टाइम स्टैम्प,
और फिर एंटर हिट करूँगा, वेयर कंडीशन में F4 लूँगा, आईडी सेलेक्ट करूँगा, आईडी में डाल दूंगा 2। तो ये क्या करेगा, जो सेकंड आईडी थी उसके लिए इसने टाइम स्टैम्प ऐड कर दिया। तो आप देखोगे यहाँ पे ऐड हो चुका डेटा। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो डेट सेम आ रही है क्योंकि मैंने अभी किया है, टाइम में थोड़ा सा डिफरेंस है, मिली सेकेंड्स में भी डिफरेंस है ना। तो वो इसलिए क्योंकि ये हमने काफ़ी देर पहले किया था और ये अभी किया, तो वैसे ही आपका जो करंट डेट टाइम स्टैम्प रहेगा उसके अकॉर्डिंग ये आपका डेटा इंसर्ट कर देगा। अब करंट टाइम स्टैम्प के भी बहुत सारे एडवांटेज है। आप चाहो तो इसको वेयर क्लॉज में यूज़ कर सकते हो कि इस स्पेसिफिक डेट और टाइम पे जो भी रिकॉर्ड्स ऐड हुए थे मुझे वो लिस्ट डाउन करना है, तो आप करंट टाइम स्टैम्प को वेयर क्लॉज में यूज़ कर सकते हो। अपडेशन के लिए जैसे अभी हमने देखा डेटा इंसर्शन के टाइम पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं जहाँ पे आप करंट टाइम स्टैम्प का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अब ओवरऑल पर्पस टाइम्स करंट टाइम स्टैम्प का ये है कि अगर आपको दो सेपरेट कॉलम नहीं रखने हैं डेट और टाइम के लिए लॉग फाइल के अंदर, तो उस केस में आप करंट टाइम स्टैम्प फंक्शन की हेल्प से एक कॉलम मेंटेन कर सकते हो जिसमें आप डायरेक्टली टाइम स्टैम्प को ही स्टोर कर दोगे, तो जिससे आपको फिर दूसरे दो कॉलम की नीड नहीं रहेगी। ठीक है, तो इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शर्मा।